गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में एसएसए एंड जीओबी के वेतन अपडेट्स को बताया जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट्स को बताएगा। सितंबर और अक्टूबर माह के वेतन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ है इस अंक में? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त शिक्षक नियुक्ति, सेवा मुक्ति, शिक्षकों पर होने वाली कार्रवाई और अवकाश जो छठ और दीपावली के बीच का, उससे रिलेटेड न्यूज को बताया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा जगत की कुछ अन्य हलचलों को भी बताया जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले वेतन अपडेट को। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर वेतन अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर है और यहाँ पर आपको बता दें कि शुक्रवार 19 अक्टूबर को सचिवालय से देर रात को जो आवंटन सीट प्राप्त हुआ था परियोजना को, शिक्षा परियोजना को, जिस पर सैटरडे जो कि उनका अवकाश था, अवकाश के दिनों में काम की गई। सरकार ने दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके वेतन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। पहले बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दिया गया है, तो अब दिखावा हो रहा है कि बहुत समर्पित है। और आज संडे को अवकाश था, सैटरडे को उस पर काम हुआ था और जिलावार आवंटन प्राप्त नहीं हो पाया था। मंडे को हर हाल में शाम तक जिलावार आवंटन प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है दिन में ही प्राप्त हो जाए, और लापरवाही हुई तो कोई तकनीकी दिक्कत हुई तो फिर मंडे को भी नहीं होगा, ट्यूसडे को प्राप्त होगा। लेकिन ये पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है कि मंडे को जिलावार आवंटन प्राप्त हो जाएगा। और सितंबर का भुगतान छठ तक आप मान सकते हैं। सभी जिलों की कार्यशैली अलग अलग है फ्रेंड, और सभी जिलों में संघ का जो सक्रियता भी है अलग अलग है। तो आपको बता दें कि पिछले न्यूज में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 30 अरब से अधिक की जो राशि दी गई है, जो जिससे कि जो अंदेशा बना हुआ था कि सितंबर के बाद भुगतान में देरी होगी, जो पेच फंसा हुआ था, तो वो पेच अब समाप्त हो गया है। अब तुरंत ही जैसे ही सितंबर का आवंटन प्राप्त होता है, उसके बाद जो है एरियर और प्लस अक्टूबर का भी आवंटन प्राप्त हो जाएगा, जो 10 नवंबर तक आपको प्राप्त हो जाएगा। एरियर प्लस आवंटन दोनों ही, अक्टूबर महीने का आवंटन और एरियर 10 नवंबर तक प्राप्त हो जाएगा, जो कि 18 से 20 नवंबर तक आपके खाते में जाने की जो है प्रारंभिक सूचना है। हो सकता है इस सूचना में कुछ दिक्कत भी आ जाए, लेकिन जो अब तक सूचना मिल रही है कि जैसे ही सितंबर का आवंटन दिया जाएगा, अक्टूबर के आवंटन और एरियर पर काम शुरू हो जाएगा, काम चलेगा, क्योंकि राशि अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई है। ऐसे मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए, जो भी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए सितंबर का भुगतान लगभग सभी जिलों में हो गया है। एक आध जिला जो काफी लापरवाह है वहां का छोड़ करके, और अक्टूबर का भी भुगतान की कई जिलों से खबर आ रही है, और कई जिलों में ऑन प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाधीन है। कल मंडे और ट्यूसडे को कई सारे जिलों में जो है अक्टूबर का भुगतान होगा, यदि बैंक को खोल दिया जाए तो, क्योंकि कल भी मंडे को बैंक बंद रहेगा, तो मंडे को भुगतान होने की संभावना कम है। लेकिन कहीं किसी जिले में यदि विशेष रूप से खोला जाए तो फिर भुगतान हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में मंगलवार को कई जिलों में जो है जीओबी का भुगतान होगा। अब ऐसे मत का सोमवार को यदि आवंटन प्राप्त भी होता है तो सोमवार को भुगतान नहीं होगा, मंगलवार या बुधवार को भुगतान होगा। और सोमवार को देर शाम तक आवंटन प्राप्त होती है तो एडवाइस बना हुआ रहेगा, तो मंगलवार से बुधवार, यानी ये कहा जाए कि 30 नवंबर से पूर्व तक जो है, छठ से पूर्व तक सितंबर का भुगतान होगा, और 30 नवंबर से पूर्व तक जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का अक्टूबर तक का भुगतान हो जाएगा। बात कर लेते हैं एरियर की, तो 10 नवंबर तक का उसका आवंटन प्राप्त होने की सूचना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आवंटन आप ये सोचते हैं कि तुरंत हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। जो वेतन आवंटन का जो प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल है, जिसमें थोड़ी सी देरी होती है। तो 10 नवंबर तक आवंटन प्राप्त होगा, तत्पश्चात जो है 20 नवंबर तक जो है आपका भुगतान होगा एरियर का। अब आपको बता दें जो कि प्रयाग से जो डिग्री प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, प्रयाग की डिग्री पर बहाल शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेवा मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है रवि प्रकाश जी का पत्र जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। रवि प्रकाश जी जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, और सीता सुपौल को के द्वारा जो केस किया गया था उस बाबत जो किया गया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मध्यमा विशारद की डिग्री की से जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं सभी को, सभी जो है शिक्षक जो है सेवा मुक्त हो जाएंगे। अब ये शिक्षक कोर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, लेकिन इनको सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। और जो राशि इन्होंने सैलरी के रूप में अपने सेवा काल के दौरान प्राप्त किया है, ये राशि भी उनसे वसूली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण खबर निकल करके आ रही। राज्य अपीलीय प्राधिकार के दाखिल अप्रूवल नंबर 150 221 अपील 218 2018 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुपौल एवं अन्य बनाम कुमारी सीता के दिनांक 9/22/2022 को जो पारित आदेश के अनुपालन किया गया है, इस बाबत जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा विशारद की डिग्री को मान्यता रद्द कर दी गई और इस डिग्री के आधार
आधार पर जो भी शिक्षक नियुक्त हो गए हैं उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो है इससे जो है उनको सेवा मुक्त भी कर दिया गया है। 15 दिनों में जो है सभी प्रखंडों से, पूरे बिहार के 534 प्रखंड से इस बाबत जो है सूची मांगी गई है कि कहां कहां कितने शिक्षक प्रयाग हिंदी सम्मेलन विशारद की डिग्री लेकर के नियुक्ति किए हैं। ये सारे जो है सेवा मुक्त किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लाभुकों को 3500 रुपए देने की बात थी वो चालू हो गया है और 65,000 से प्लस लाभुकों को जो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए गए थे 12 जिले, जिसमें औरंगाबाद, कैमूर, गया इत्यादि जिले थे, उनको जो है 65,000 से अधिक लाभुकों को 3500 करके प्रति परिवार जो है उनको राशि दी गई है और जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सर्वे जारी है। ये भागलपुर का चित्र है। यहाँ पर जो है कि इस तरह के कार्य को किया गया है किसी प्रधानाध्यापक के द्वारा और ये बताया गया कि मैं विद्यालय में नहीं था, तो ये काफ़ी खतरनाक यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर उनके नाम को नहीं बताया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इस तरह के कर्तव्य को आप नहीं करेंगे, इस तरह के कृत्य बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है, क्योंकि विद्यालय में जो है परिसर में जो है एक तो छात्र छात्राओं से तो साफ सफाई नहीं करवानी है, दूसरी यहाँ पर जो दिख रहा है बिल्कुल खतरनाक, यहाँ से एक बच्चे गिर जाते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह के अभ्यास से बिल्कुल बचे। और यहाँ पर कक्षा 2 तक नई शिक्षा नीति में जो बताया गया कि कक्षा 2 तक के छात्रों को बिल्कुल होमवर्क नहीं देना है। सरकारी विद्यालयों में तो होमवर्क बहुत कम ही विद्यालय में दिए जाते हैं और कहीं दिए भी जाते हैं तो ये अनुपालन हो जाएगा, तुरंत से नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात करें प्राइवेट विद्यालयों की तो वो अनुपालन करने में देरी करेंगे। प्राइवेट विद्यालय तो होमवर्क पर ही टिके हुए रहते हैं और वो होमवर्क विद्यार्थी कम और उनके माता पिता ज़्यादा बनाते हैं। 3134 शिक्षक, 286 शिक्षकेतर कंपनियों की नियुक्ति होगी 22 कॉलेजों में। जी हाँ फ्रेंड, ये खबर निकल के आ रही है। इसमें प्रिंसिपल के 22 पोस्ट और 11 से 12 असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स है। ये जो है नियुक्ति विभिन्न विश्वविद्यालय में की जा रही है, जिसमें से ये 8 डिग्री कॉलेज जो है जिनका नाम बता देते हैं। ये पूर्णिया, मधुबन, पश्चिमी चंपारण के बेनीपुर, बायसी का धमदाहा, नालंदा, राजगीर पश्चिम चंपारण, बगहा, शिवहर, रोहतास के नौहट्टा, अरवल, जमुई, ये सारे कॉलेज में जो है नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो शिक्षक साथी नेट क्वालिफाइड हैं वो जा सकते हैं आगे। यहाँ पर ये दृश्य दिया गया है जो ये भुगतान किया जा रहा है और यहाँ पर जो है प्रखंड साधन सेवियों का अक्टूबर के बाद से वेतन बंद कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं छुट्टी की, तो 3 नवंबर तक जो विश्वविद्यालय में छुट्टी है और 2 नवंबर तक जो है कई सारे जो है विद्यालय में छुट्टी है, यानी कि छठ के अगले दिन तक, और कई जगह पर 1 नवंबर तक की छुट्टी है और कई जगह पर छुट्टी में परिवर्तन भी किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस बार जो है शिक्षकों की दिवाली बिना वेतन के मनेगी और बिना वेतन की दिवाली मन रही है शिक्षकों की। लेकिन हौसला रखना है और अपने आप को मजबूत करना है ताकि ये सरकार से हम जीत सके, लड़ सके। 12% ब्याज के साथ भुगतान के लिए जो है कई शिक्षक साथियों के द्वारा बहुत ही अच्छा सकारात्मक कमेंट आया है। इस बाबत जो है प्रक्रिया चल रही है। यदि कोई ऐसा सटीक जानकारी मिलती है तो आपको दिया जाएगा और इस बीमारी का बिल्कुल सफलतापूर्वक नहीं इलाज किया जाए, 12% ब्याज के साथ भुगतान नहीं लिया जाए तो हमारे लिए बहुत कठिन होगा। लगातार हम समय वेतन भुगतान की समस्या से जूझते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। आपसे विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज धनतेरस नहीं, हम लोग धन तरस की शुभकामना।